Hi, everybody. Do it on your own. Do it for yourself. Do it at your own pace because it's your life. Today is 22nd of August 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. This is Telegram quiz. Every day in morning we are having 5 such multiple choice questions. Join our Telegram channel. This is quiz number 111111 Geography. लार्जेस्ट पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया है राजस्थान। अभी हाल ही में राजस्थान लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस रहा है। 19% शेयर है राजस्थान का 2022 में। ट्रेडिशनली मध्य प्रदेश भी आगे रहता था, बट अब मध्य प्रदेश सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस है। प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ रेड ग्राम हम इंडिया को मानेंगे। इसमें एक डिबेट भी चलता है वेदर इट इज अफ्रीका और इंडिया। वी विल कंसिडर इट इंडिया। Which Indian state is the largest producer of coffee? The answer is कर्नाटका। इसमें किस टाइप की कॉफी मिलती है? आंसर कर्नाटका में। टाइप्स ऑफ कॉफी होता है ना, विच टाइप ऑफ कॉफी। लार्जेस्ट कोकोनट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज केरला एंड आंध्र प्रदेश है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको। आज के सवाल है स्टॉक फार्मिंग इज व्हाट? ए बी सी डी। व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? India's place in milk production in the world is what? Huge amount of sources found in the Vindhya rocks are of what? इनमें से किस मिनरल के हैं? बेलाडीला माइंस अभी न्यूज में थी। बेलाडीला माइंस आर रिलेटेड टू विच मिनरल? Which of the following rock system provides over 90% of the coal of India? इंडिया का जो कोल है वो मुख्यतः किस प्रकार का होता है? आज की वोकैबुलरी है स्टॉप गैप। स्टॉप गैप का मतलब है इट इज अ स्टॉप गैप सॉल्यूशन, मतलब अस्थायी समाधान। अस्थायी समाधान। जेरियाट्रिक का मतलब होता है बुजुर्ग लोग, एन ओल्ड पर्सन हु इज रिसीविंग स्पेशल केयर। अभी कुछ ही दिन पहले वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे था। हमारी पॉलिसीज, हमारा वे ऑफ लाइफ और हमारा कंडक्ट रहता है सीनियर सिटीजन्स और एल्डरली को ड्यू रेस्पेक्ट एंड दिस जो एज ओल्ड रिलेटेड इश्यूज होते हैं उससे यहाँ पे वेलफेयर प्रोवाइड कराना। देन टुटलेज का मतलब होता है संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ और अथॉरिटी ओवर समवन और समथिंग। शील्ड करना, शेल्टर करना। एवोकेटिव का मतलब होता है विचारोत्तेजक, ब्रिंगिंग स्ट्रॉन्ग इमेजेस, मेमोरीज और फीलिंग्स टू माइंड। कंटेंशियस का मतलब है वो विवादास्पद है, कॉजिंग और लाइकली टू कॉज एन आर्ग्यूमेंट और कंट्रोवर्शियल। सो ये वोकैबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए। इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड along with its meaning in the comment section down below. This is CSAT. Every day we solve 2 such questions. CSAT के बस इसी पेज से हमें आगे बढ़ना है। 32 वीडियोस का एक सीरीज है CSAT का, उसको आप वॉच कर लो और जो रोज 2 सवाल मैं आप देता हूँ उसको आप लगाते चलो। हर टाइप का जो CSAT का एग्जाम है, CSAT का प्रॉब्लम है, सब आपका बहुत आसानी से कवर हो जाएगा। देन एक्स्ट्रा जो आजकल हम देख रहे हैं दिस इज सोशल मीडिया या फिर न्यूज बाइट्स। इसमें आज हम देखते हैं 17वां प्रवासी दिवस। ये होगा इंदौर में जनवरी 2023 में। प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी जैसे माइग्रेटरी बर्ड्स हमने पढ़ा था प्रवासी, तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को एवरी ईयर हम मनाते हैं। ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी जो है उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए। It also commemorates the return of Mahatma Gandhi ji from South Africa to India on 9th of January 1915. 16वां प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस 2021 हुआ था। इसमें हमने चंद्रिका प्रसाद संतोषी प्रेसिडेंट ऑफ सूरीनाम को इनवाइट किया था। कोविड-19 पैंडेमिक था, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत इसका थीम था। और अब होगा 17वां प्रवासी भारतीय दिवस। 20 अगस्त वर्ल्ड मॉस्किटो डे भी होता है। वर्ल्ड मॉस्किटो डे, दैट इज वाई ये जो क्लीनलीनेस है ये बहुत जरूरी है। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, बिकॉज अगर क्लीनलीनेस नहीं होगी सो दिस इज एन ओपन इन्विटेशन टू ऑल टाइप ऑफ डिसीजेस। वैक्टर्स वहां पे ब्रीड होते हैं, वैक्टर्स ऑफ सर्टेन डिसीजेस, एंड वन सच वैक्टर इज मॉस्किटो। So the idea is to create awareness among the public so that they can handle mosquito-borne diseases in a careful manner. थीम है हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिसीज बर्डन एंड सेव लाइफ। ये जो डिसीज बर्डन है ना, ये एक बहुत बड़ा कॉस्ट होता है इकोनॉमी का। वर्ल्ड मॉस्किटो डे रिकॉग्नाइज होता है इन ऑनर ऑफ सर रोनाल्ड रॉस हु इन 1897 आइडेंटिफाइड द कनेक्शन बिटवीन मॉस्किटोज एंड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। अब आपके लिए सवाल है, आप बताओ मॉस्किटोज से कितने डिफरेंट टाइप की डिसीजेज होती है? जैसे मलेरिया के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, मॉस्किटो ड्रिवन, जैसे मॉस्किटो ड्रिवन मलेरिया हुआ,
और भी किन सब डिसीजेस का ये वेक्टर होता है? वेक्टर होता है मॉस्किटो। आंसर, सो दिस इज वर्ल्ड मॉस्किटो डे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं। 1 अप्रैल 1935 को फाउंडेशन था। नेशनलाइज हुआ 1 जनवरी 1949 को। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। सेटअप हुआ था हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा। फर्स्ट गवर्नर थे मिस्टर सर ऑसबॉर्न स्मिथ। इंडियन गवर्नर थे CD देशमुख साहब और अभी 25th गवर्नर है शक्तिकांता दास साहब। ये RBI के डेप्यूटी गवर्नर है। RBI क्यों न्यूज में है अभी? मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी इन्फ्लेशन टेमिंग। तो अभी MPC हुआ। RBI गवर्नर ने कहा कि इन्फ्लेशन अभी भी अनएक्सेप्टेबली अनकंफर्टेबली हाई है। मैंडेट होना चाहिए 4 ± 2% और ये जा रहा है 7% के ऊपर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट RBI 1934 डिटरमाइन करता है RBI पॉलिसी रेपो रेट और रेपो रिवर्स रेट कट एटसेट्रा से RBI इन्फ्लेशन को टेम करने की कोशिश करता है। आज प्रीलिम्स और मेंस का क्लास नहीं हो पाया था बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल रीजंस। कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आई विल कंपनसेट फॉर इट दिस मिस डे, एक्स्ट्रा क्लास विद एक्स्ट्रा क्लास। ओके, और इकोनॉमिक्स अभी हम पढ़ रहे हैं प्रीलिम्स बैच में। एग्रीकल्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है मेंस वाला। अब हम प्रीलिम्स इकोनॉमी जो है इसमें जो कोर इकोनॉमिक थॉट्स हैं, फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, डिसइन्फ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स अब हम देखेंगे। ओके, इकोनॉमिक्स का जो प्रीलिम्स बैच है अब वो वापस स्ट्रीमलाइन होगा। तो यहाँ बात है MPC का। 6 मेंबर कमिटी है। RBI गवर्नर चेयर करते हैं। 3 RBI और 3 सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनी। यहाँ पर डेमोक्रेसी होती है, वोट्स के थ्रू डिसीजन होते हैं। कास्टिंग वोट का अधिकार दिस RBI गवर्नर के पास है। MPC इज रिक्वायर्ड टू मीट एटलीस्ट 4 टाइम्स इन अ ईयर। अब सवाल ये भी उठ रहा है MPC है बट इन्फ्लेशन टेम नहीं कर पा रही है, तो व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ MPC? नाउ लुक एट दिस स्पीशीज। ये स्पीशीज भी अगेन ये एक्सटिंक्ट हो गई है। इसको बोला जाता है, ये कार्निवोर था। दिस इज मार्सुपियल कार्निवोर ऑस्ट्रेलिया का। मार्सुपियल मतलब इसके यहाँ पेट में एक पाउच होता है, जैसे कैंगरू होता है ना उस टाइप का। तो जो बेबी होता है उसको यहाँ पे ये जो मदर है वो उसको फॉर सम टाइम कैरी करती है। तो ये रहता था तस्मानिया में, ऑस्ट्रेलिया। 1930 में ये एक्सटिंक्ट हो गया। इसको तस्मानियन टाइगर भी बोलते हैं। अब बात ये है, कुछ स्पीशीज होती है ना, ये एक कीस्टोन स्पीशीज भी होती है। ओवरऑल इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट बेनिफिट, एनवायरनमेंट बैलेंस बनाने के लिए बहुत जरूरी होती है और इट वाज वन सच स्पीशीज, वन सच एनिमल। तो US ऑस्ट्रेलिया एक रीसरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तस्मान टाइगर को जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी से। आप बताओ CRISPR-Cas9 क्या है? व्हाट इज दिस? प्रोजेक्ट एम है री इंट्रोड्यूस करना नेटिव प्लेस तस्मानिया में ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस रीस्टोर हो पाए। 1930s में एक्सटिंक्ट हो गया था। ये पाउच्ड मैमल है, लाइव बर्थ देता है बट गेस्टेशन टाइम पे भी ये जो पाउच है उसमें बेबी मदर के साथ रहता है। एपेक्स प्रेडेटर था। इसके डिसअपियरेंस से जो फूड स्ट्रक्चर है, फूड चेन है, वो डिग्रेड हुआ और फिर इन्वेजिव स्पीशीज आएगी, वाइल्ड फायर्स आएंगे, ऑल टाइप ऑफ प्रॉब्लम। सो दैट इज वाई इसको रीस्टोर करने की बात चल रही है। सो दिस इज टुडेज न्यूज बाइट्स। अब हम आते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में। सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर और आंसर राइटिंग जो है वो हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ वीडियो डिस्कस करेंगे। फेसिंग गवर्नमेंट एक्शन हुआवे टू डायल डाउन R&D ऑपरेशन। अब चाइनीज कंपनी के साथ प्रॉब्लम ये आ रहा था कि नेशनल सिक्योरिटी इज अ थिंग। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में 5G भी आता है, 5G। तो हुआवे को 5G में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया बिकॉज हुआवे पे ऐसे चार्जेस लगते हैं कि एस्पियोनेज का भी काम किया है, सर्टेन चार्जेस लगे हैं यहाँ पे कि जैसे US में भी बैन किया था। प्लस चाइनीज जो कंट्री गवर्नमेंट है उसका बहुत इंटरफेरेंस होता है, ऐसे चार्जेस लगे थे इसमें। सो फॉर ऑल दीज रीजंस कंपनी को 5G के जो अभी कंपोनेंट्स एटसेट्रा में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया। तो द आइडिया इज अब बिकॉज यहाँ पे टैक्स रिलेटेड इश्यूज भी है, 5G टेलीकॉम ट्रायल्स में भी इंक्रीज नहीं, पार्टिसिपेट नहीं हुआ। देन चाइनीज फर्म्स में रिस्ट्रिक्शंस भी चल रहा है काफ़ी ज़्यादा, गवर्नमेंट ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रही है। इन सब को देखकर हुआवे यहाँ से पैकअप करने के मूड में है। बट अगेन द प्रॉब्लम इज इसमें 3500 से ज़्यादा जॉब लॉस हो सकता है। सो दिस इज दिस न्यूज़, लेट अस वेट अब ये आगे किस डायरेक्शन में डेवलप होती है। ओके, सो दिस इज फेसिंग गवर्नमेंट एक्शन हुआवे टू डायल डाउन R&D ऑपरेशन। अब इसमें ना एक व्यू पॉइंट भी होना चाहिए। जैसे रशिया और यूक्रेन क्राइसिस हुआ, पहले ऐसा होता था कि जो कंपनीज होती थी, प्राइवेट सेक्टर होता था, ये पॉलिटिकल थिंग से अलग होता था, सेपरेट होता था।
बट पिछले कुछ टाइम पे हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल और कंपनी ये दोनों सेम होते जा रहे हैं, दोनों मर्ज होते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल यूक्रेन क्राइसिस में बहुत सारी जो यूएस वेस्ट की कंपनीज है उन्होंने अपने ऑपरेशंस ऑल ऑफ अ सडन स्टॉप कर दिए रशिया में, रशिया के मार्केट को उन्होंने क्विट भी कर दिया। सो अगेन दिस इज समथिंग न्यू। इसमें एक आपका ओपिनियन होना चाहिए कि इज इट गुड थिंग और इज इट अ बैड थिंग, व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड। कि जब प्राइवेट कंपनीज को गवर्नमेंट या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस उसमें होता है, पॉलिटिकल टूल की तरह यूज किया जाता है, तो इज इट what it is it step in the right direction or what are the challenges? बिकॉज इससे जो ग्लोबलाइजेशन है, मल्टीनेशनल कंपनीज एटसेट्रा का जो हम कॉन्सेप्ट लाए वो सब बैक सीट पे आ जाता है। देन दिस इज एस्केप रूट। स्टार्टिंग ओवर इंडियन कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू किया 8 श्रीलंकन तमिल्स को इंक्लूडिंग 2 मंथ। दिस धनुषकोडी में रिफ्यूजीज वर हैंडेड ओवर टू द मेरीन पुलिस। अब सी रेस्क्यू किया गया, दिस इज परफेक्टली करेक्ट थिंग, रेस्क्यू करना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन एंगल है, ह्यूमैनिटेरियन एंगल के थ्रू रिलीफ भी यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया। बट अगेन बात वही हो जाती है कि हम जो सोर्स है जिसके कारण रेफ्यूजी क्राइसिस डेवलप हुआ उसको सॉल्व करें, हम उसको सॉल्व करें, अदरवाइज ये सब स्टॉप गैप मेजर्स होंगे। इंडिया ऑलरेडी 1.4 बिलियन पीपल हमारी पॉपुलेशन है। अगर 1.4 बिलियन पॉपुलेशन के लिए रिसोर्सेज हमारे पास ऑलरेडी लिमिटेड है, सो इट इज नॉट लाइक कि वी कैन ऑक्यूपाई, वी कैन एब्जॉर्ब ऑल द पीपल फ्रॉम अवर नेबर, नो। सो द पॉइंट इज ये करेक्ट भी नहीं होगा। जैसे हमने सीरिया, इराक या फिर अफगानिस्तान की भी बात की, ये जो माइग्रेशन होता है, रिफ्यूजी माइग्रेंट होते हैं, चाहे वो लीगली आ रहे हैं या इलीगली आ रहे हैं, जो होस्ट कंट्री है जहां पर ये मूव करके गए हैं, इमेजिन उनका प्लाइट, वहां पर ऑलरेडी लिमिटेड रिसोर्सेज है, प्लस वहां पे सेफ्टी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम होने लग जाती है। सो अगेन द सॉल्यूशन इज नॉट कि वहां पर न्यू जगह पे उनको वापस रिहैबिलिटेट करे। द सॉल्यूशन इज जिस जगह से रिफ्यूजी क्राइसिस जनरेट हुआ है, चाहे वो श्रीलंकन है या चाहे रोहिंग्या है, चाहे वो इराक है, जहां सोर्स है उस सोर्स में ही वापस उसको करेक्ट करके वहां पर सेटलमेंट होना चाहिए। दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड, अदरवाइज दीज ऑल थिंग्स आर स्टॉप गैप मेजर्स। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। Alright, now this is page number 3, Ganpati Bappa festival times. Devotees carry a Ganesh idol to install at a pandal. Upcoming Ganesh Chaturthi festival in Mumbai. So this is page number 3 and this is page number 5. अब सी एजुकेशन प्लस, यहाँ बड़ा अच्छा बात बताया है, द केस ऑफ ऑनलाइन लर्निंग। ऑनलाइन लर्निंग का जो हम मॉडल अपनाते हैं, हमारा मॉडल बहुत रिफाइंड है। इतने टाइम से आई हैव इंटरेक्टेड विद सो मेनी स्टूडेंट, 1000+ स्टूडेंट्स आई हैव टॉक्ड 1-to-1। वी हैव टॉक टू सो मेनी स्टूडेंट्स, डिफरेंट एज ग्रुप, डिफरेंट प्रिपरेशन लेवल। कोई फर्स्ट अटेम्प्ट है तो कोई अभी अपना 6th अटेम्प्ट का अभी मेंस एग्जामिनेशन लिखने वाला है नेक्स्ट मंथ। सो वी हैव इंटरेक्टेड विद सो मेनी स्टूडेंट्स। द पॉइंट इज ऑनलाइन लर्निंग जो है, दिस इज अ पेनेशिया। ऑनलाइन लर्निंग में बहुत पावर है, बट द पॉइंट इज इस ऑनलाइन लर्निंग को रेगुलेटेड वे में बात करना जरूरी है, रेगुलेटेड मॉनिटर्ड वे में इस पे आगे बढ़ना जरूरी है। रेगुलेशन इन द सेंस डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, रेगुलरिटी होना चाहिए, बिकॉज ऑनलाइन वर्ड ऐसा होता है ना, इसमें ऑल टाइप ऑफ चीजें हैं, ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन है। वी हैव टू फिल्टर इट आउट सो दैट हम अपना फोकस लूज नहीं करें और ये प्रोडक्टिव हो। अगर हम ये 4-5 चीजें इंक्लूड कर पाते हैं, देन ऑनलाइन लर्निंग इज दी बेस्ट। इसमें अनलिमिटेड पोटेंशियल है। सेकंड, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे आपने क्लासेस अटेंड की है प्रीलिम्स और मेंस का भी, मेंस में हमने क्वेश्चन आंसर सीरीज एटसेट्रा करते हैं, उसमें वी डू वन थिंग एंड दैट इज दिस ब्रेनस्टॉर्मिंग। हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स साइमल्टेनियसली वहाँ पे कमेंट्स के थ्रू टॉक कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आइडियाज दे रहे हैं। एंड सी, एक पर्सन, एक किताब, एक टीचर इतना डिफरेंट नहीं सोच सकता है, बट अगर हंड्रेड्स ऑफ पीपल वहां पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो एक 360 डिग्री पर्सपेक्टिव डेवलप होता है, 360 डिग्री पर्सपेक्टिव। तो दिस इज इवन बेटर देन रेगुलर क्लासरूम्स, बिकॉज यहाँ पे आपको ये लोड नहीं रहता है कि एक ही बार में सब हमको पढ़ना है, समझना है, लिखना है। अक्सर क्लासरूम में क्या होता है, स्टूडेंट सुनता कम है, टीचर ने क्या बोला वो बस लिखने में लगा रहता है कि कुछ मिस नहीं हो जाए लाइक दैट, तो उसका लर्निंग आउटकम कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। बट इस केस में स्पेशली लाइव क्लासेस में व्हाट वी डू, यू ऑलरेडी हैव दीज PDF क्लास नोट्स आपके पास रहते हैं, प्लस
रियल टाइम इंटरेक्शन होता है, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर कंट्रीब्यूटिंग। थर्ड, ये उस ड्यूरेशन में 2 घंटे की ड्यूरेशन में ऑल यू हैव टू डू इज फुल कंसंट्रेशन के साथ क्लास अटेंड करना है, बिकॉज ये जो नोट्स मेकिंग का लोड नहीं है, क्लास को आप वापस वापस रिप्ले भी कर सकते हो, एन नंबर ऑफ टाइम्स आप उसको वॉच कर सकते हो। तो दीज आर द स्ट्रेंथ ऑनलाइन लर्निंग का। और प्लस इससे जो हमारे एथोज है, क्वालिटी होना चाहिए, अफोर्डेबिलिटी होना चाहिए और एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए, ये सारी चीजें हम मेंटेन कर रहे हैं। ओके, सो इफ टीचिंग इज टॉकिंग एंड लर्निंग इज लिसनिंग, देन डज इट मेक अ डिफरेंस वेदर यू आर इनसाइड अ क्लासरूम और staring at your computer screen or share and gain knowledge? तो सी, तो द आइडिया इज वी हैव टू लर्न कि इस ऑनलाइन क्लास को हम कैसे यूटिलाइज करें। स्टैंडर्ड एजुकेशनल जो पेडागॉगी अभी तक रही है, डिजिटल लर्निंग ने बहुत रिवॉल्यूशन लेके आया है, स्पेशली कोविड-19। आगे तो चीज़ें और बेहतर होने वाली है जब 5G फुल थ्रॉटल लॉन्च होगा। सो द आइडिया इज दिस इज डेफिनेटली एक स्टेप है राइट डायरेक्शन में, बिकॉज इसमें क्या होता है, अफोर्डेबिलिटी भी आती है, अफोर्डेबिलिटी भी होती है। मास पीपल से हम उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं और हर किसी के पास क्वालिटी एजुकेशन का एक्सेस आता है। तो दिस इज़ वेरी सूटेबल इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, दिस इज़ वेरी वेरी सूटेबल। बट जो रेड फ्लैग्स हैं उसको हमें बस ध्यान रखना है, जैसे डिसिप्लिन रहें, ओरिएंटेशन करेक्ट रखें, हम यहाँ क्लास में स्ट्रिक्टली सिलेबस को फॉलो करें, टाइमली सारी क्लासेस करें विद डिसिप्लिन एंड पंक्चुअलिटी। दीज थिंग्स वी नीड टू कवर अप। सी, सो द आइडिया इज कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है, दिस इज अगेन अ फॉरवर्ड थिंकिंग एरा ऑफ एजुकेशन। टेक्स्ट बुक तक ही हमारी एजुकेशन लिमिटेड नहीं होनी चाहिए, बिकॉज लाइफ इज मच मोर, मच बिगर, मच लॉट मोर देन दिस किताबी ज्ञान। सो सॉर्ट आफ्टर जैसे आजकल कोर्सेज है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, मशीन लर्निंग, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, थ्योरेटिकल, साइंस, बिजनेस, पर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, एंटरप्रेन्योरशिप, डेटा इंटर्नशिप, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, रीजनल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, साइंस, ह्यूमैनिटीज। आज का जो टाइम है ये पॉलीमैथ का टाइम है। इट इज़ नॉट लाइक कि आप बोलो मैं इंजीनियर हूं तो मुझे ह्यूमैनिटीज, सोशोलॉजीज वगैरह का जीरो, नो, इट वुड नॉट बी अप्रिशिएटेड। या फिर ये बोलो कि बिकॉज मैं ह्यूमैनिटीज का हूँ, मुझे केवल सोशोलॉजी आती है, मुझे मैथ्स का कुछ भी नहीं आता है, साइंस का बेसिक केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो नहीं आती, तो अगेन वो करेक्ट नहीं होगा। यू हैव टू बी लाइक पॉलीमैथ, आपको सारी चीज़ें एक बेसिक जनरलिस्ट आइडिया होना चाहिए। और ये जो एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो इसमें भी यही चीज़ रिक्वायर्ड होता है। ये एग्जाम एक्सपर्ट्स का एग्जाम नहीं है, ये एग्जाम एक 360 डिग्री जो सोच सकता है हर एंगल से, एक बेसिक चीज़ है जिसको पता है, ये एग्जाम उनके लिए डिज़ाइन है। ओके, सो द आइडिया इज एजुकेशन में हम भी यही कोशिश करते हैं कि एजुकेशन मतलब ये नहीं कि बस 4 कॉन्सेप्ट बता दो, उससे अटैच्ड जो वैल्यू सिस्टम है वो भी बताना ज़रूरी है। सो दिस इज देयर। ऑनलाइन एजुकेशन अभी ऑन द कस्प है, अभी बहुत ज़्यादा ये एक्सपैंड भी होगा एजुकेशन दिस क्लासरूम। सो अगेन हम ऑफलाइन के भी अगेंस्ट नहीं है, फ्यूचर जो होगा वो एक हाइब्रिड होगा और ग्रेजुअली ऑर्गेनिकली वो डेवलप होगा। देन फर्स्ट एडिटोरियल इज पॉलिटिकल, सेकंड इज फाइट फॉर सर्वाइवल। यहाँ बात है सोमालिया की। मैं आपको हमेशा एक बताता हूँ, जो कंट्री आपस में लड़ता है वो कंट्री डिस्ट्रॉय हो जाता है। आपस में मतलब सिविल वॉर इज बैड। सेकंड जो बात होती है वो होती है टेररिज्म। टेररिज्म हर फॉर्म का बैड है, टेररिज्म हर फॉर्म का बैड है। सो वी आर अगेंस्ट टेररिज्म, वी आर अगेंस्ट सच जो डिविजिव होती है चीज़ें, तो वो कंट्री को नो गुड। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है दिस सोमालिया फॉर पास्ट सम टाइम। सोमालिया में से टेररिज्म है, टेररिस्ट अटैक होते हैं, इकोनॉमी ऑलरेडी फ्रेजाइल है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन करना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट जो यहाँ पर है, सिविल वॉर टाइप केओस है, उसको ओवरकम करना चाहिए। बिकॉज अगेन एंड रिजल्ट क्या होता है, हु पे जो प्रॉब्लम होती है वो ऑर्डिनरी सिटीजन को होती है। सोमालिया का जो ऑर्डिनरी पीपल है, दे आर सफरिंग। सो गवर्नमेंट फोकस शुड बी ऑन प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विसेज, गुड्स, रिलीफ, टाइम एस्टैब्लिश के साथ, सेम टाइम पे एस्टैब्लिश करें अफोर्डेबल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, बिकॉज हर किसी को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी चाहिए। स्टेट बिल्डिंग में जैसे काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस हैं स्टेट के साथ, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, सो दैट सोमालिया यहाँ पे बैक नॉर्मलसी आ पाए। ये जो एक वर्ड है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इसका क्या मायने हैं बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस हॉर्न ऑफ अफ्रीका? इसमें कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, कुछ ज्योग्राफी यहाँ की हाईलाइट करिए। हॉर्न ऑफ अफ्रीका,
देन दिस इज अगेन पॉलिटिकल पॉइंट्स एंड दिस इज अगेन कैंसस में है कॉशन फॉर डेमोक्रेट्स। व्हाट नेक्स्ट ऑन डेटा प्रोटेक्शन, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा अगेन हमें नहीं देखना है। ये जब बिल भी आ रहा था मैं आपको डे वन से बता रहा था, ये बिल जो है दिस इज एक बिल में, एक लॉ में सब चीज़ कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ चीज़ अच्छे से नहीं हो रही है इस बिल में। तो अगेन बिल को गवर्नमेंट ने अभी पुल बैक कर लिया है, विड्रॉ कर लिया है। अब नया बिल लाने की बात है, उसके सर्टेन पॉइंट्स हैं यहाँ पे। मैंने ये नोट्स फिर से स्टार्ट कर दिए हैं और इसको थोड़ा फॉन्ट, बड़े फॉन्ट में ऐसे 1 2 3 4 कर रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। प्राइमरली यहाँ पे जो बात है वो ये है, हम पॉलीसेंट्रिसिटी इन द गवर्नेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स डिजिटल इकोनॉमी, डिफरेंट लॉज एंड एजेंसीज शुड कोएग्जिस्ट। मतलब एक ही लॉ में सब चीज कवर नहीं करे, हम डेलीगेट करें, स्पेशलाइज्ड लॉ बनाए, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज बनाए। ये अच्छा लाइन है। पॉलीसेंट्रिसिटी इन द गवर्नेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स डिजिटल इकोनॉमी, कॉम्प्लेक्स डिजिटल इकोनॉमी, इसमें फाइनेंस है, सिक्योरिटी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, डिजास्टर है, एवरीथिंग। तो दैट इज वाई इसमें स्पेशलाइज्ड पार्ट करना बेहतर होगा। एक रिस्क बेस्ड अप्रोच करे डेटा प्रोटेक्शन का, रेगुलेटरी फोकस रखे, पोटेंशियल हार्म जो है उसको पहले ही आइडेंटिफाई करे, रिस्क असेसमेंट करे, सेल्फ रेगुलेशन भी करे। बिकॉज अक्सर जैसे मीडिया हाउसेस भी होता है, सेल्फ रेगुलेशन इज रिक्वायर्ड। डिजिटल प्लेस में भी, सोशल मीडिया में भी एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेल्फ रेगुलेशन रिक्वायर्ड। तो द बिल ऐसा आना चाहिए, अब जो अगला बिल है जिसमें अकाउंटेबिलिटी भी हो, अकाउंटेबिलिटी, जो डिसीजन ले रहा है उस पर अकाउंटेबिलिटी भी हो। एक ब्लैंकेट बैन या फिर ऐसा कोई डिक्टेट नहीं है जो ट्रांसपेरेंट नहीं हो। सो देयर हैज टू बी अकाउंटेबिलिटी। देन लॉ जब तक ड्राफ्ट हो रहा है तो मीनवाइल क्या होता है, जिस दिन नियम बनता है उसके बाद हम उसके इम्प्लीमेंटेशन की तैयारी करते हैं। तो क्यों ना साइमल्टेनियसली जब लॉ ड्राफ्ट हो रहा है और साइमल्टेनियसली हम इम्प्लीमेंटेशन की भी तैयारी करें, बेहतर एग्जीक्यूशन होगा। प्लस सेबी, पीएफआरडीए ये सब ने फ्रेम किया है फाइनली। जो सेबी एंड पीआरडीए ये भी क्या होती है, रेगुलेटरी बॉडीज होती है, रेगुलेटरी बॉडीज होती है। इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं ना, GS3 रेगुलेटरी बॉडीज, GS2 तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड दिस इज पेंशन फंड। सो द पॉइंट इज कि यहाँ जो रेगुलेशन है डिजिटल डेटा रिलेटेड वो भी अकाउंटेबल करना है। सो द आइडिया इज कि न्यू लॉ इज ट्रांसपेरेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कंसल्टेशन विद ऑल स्टेक होल्डर्स, ताकि ऐसा नहीं हो गवर्नमेंट एक बिल लाए, सबको वो सरप्राइज लगे, फिर प्रोटेस्ट एंड ऑल नॉट गो। सो द आइडिया इज पहले से ही सबको कॉन्फिडेंस में लेके कंसल्ट करके हम यहाँ पे एक नया बेहतर लाए, बिकॉज डेटा प्रोटेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेटा प्रोटेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द रेज्ड ऑफ अर्थ, अब जो मैनुअल स्कैवेंजिंग में अभी गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है इसको मैकेनाइज करें, मैकेनाइज तो ह्यूमन बेस्ड नहीं हो, ये मैकेनिकल वर्क के थ्रू हम यहाँ पे करें, मशीन्स के थ्रू हम सीवर एटसेट्रा को क्लीन करें। ओके, और द आइडिया इज कि रिहैबिलिटेशन भी होना चाहिए, दोज पीपल जो इसमें इन्वॉल्व है उनको ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हम प्रोवाइड करें। देन दिस इज टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट। वायरल कैटल डिसीजेज, अभी लंपी स्किन बहुत न्यूज में है, कल हमने मेंस में पढ़ा था एनिमल रियरिंग एटसेट्रा, लंपी स्किन। फॉल इन डेथ क्लेम, कोविड, इन्फ्लो इन इक्विटी, इंटरनेशनल स्टूडेंट, सोमालिया होटल सीज। दिल्ली पुलिस यूज ऑफ फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। अब ये क्या होता है, बायोमेट्रिक्स, जैसे आधार होता है, आधार में आपका फेशियल है, फेशियल दिस रिकॉग्निशन, फिंगरप्रिंट्स है, ओके, आइरिस भी है। सो द आइडिया इज क्रिमिनल्स वगैरह का डेटा सेट हो और सीसीटीवी कैमरा से एटसेट्रा से फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के थ्रू क्विकर आइडेंटिफिकेशन हम कर पाए। तो प्राइमरली यहाँ पे बात ये है कि जो फेशियल रिकॉग्निशन है ये भी एक कंप्यूटर बेस्ड होता है, एल्गोरिदम भी होता है, इसमें कई बार मिसमैच भी होते हैं, एरर्स भी आता है। इन सबको ध्यान में रखकर फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी में जो एरर्स हैं, एरर से रिलेटेड चैलेंजेस आ सकते हैं, उसको कंसिडर करें, सो दैट बिकॉज इन फ्यूचर ये टेक्नोलॉजी एटसेट्रा ड्रिवन पुलिसिंग ज़्यादा होने वाली है, पुलिसिंग इस बेसिस पे ज़्यादा होगी। इस पे फिलहाल एक RTI फाइल किया था, चैलेंज किया था, इस पे भी अगेन लेट अस वेट एंड वॉच। नेपाल की नई सिटीजनशिप लॉ है। हैव यू मेट द एडिटर कंसर्न? एडिटर कंसर्न या फिर कंसर्न्ड एडिटर। एडिटर कंसर्न मतलब उस पर्टिकुलर जिससे मिलना है, या फिर कंसर्न्ड एडिटर मतलब एडिटर क्या कंसर्न्ड है, बहुत ज्यादा शब्दों का खेल है।
तो ये आगे देखते हैं। ये अगेन अगर जैसे हमें बोलना है कि यू मीट विद दिस कंसर्न्ड टीचर या कंसर्न्ड डॉक्टर, ये बेहतर होगा, ऑल्दो इंटरचेंजेबली हम यूज कर लेते हैं इसे, बट बेहतर यही होगा कि यू मीट दैट डॉक्टर कंसर्न्ड, नॉट कंसर्न्ड डॉक्टर। ओके। मैग्नस ओपस क्या होता है? जैसे अभी एक मूवी आई थी RRR, उसको मैग्नस ओपस बोला था। मैग्नस ओपस का मतलब होता है दिस इज लाइक आर्टिस्ट, पेंटर, राइटर, स्कल्प्टर, म्यूजिशियन का बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, दैट्स अ मास्टरपीस। द ऑथर वर्कड ऑन हिज मैग्नस ओपस फॉर नियरली 20 years। देन दिस इज योर्स हैव और योर्स हैज, इंग्लिश में दोनों बोथ आर करेक्ट। इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज। द पेरेंट्स मेट द डॉक्टर कंसर्न या फिर कंसर्न्ड डॉक्टर। Okay, so this is English and now this is death toll, not good news। हिमाचल डिजास्टर हो रहा है। Then this is forcible आधार वोटर आईडी लिंकिंग। अब ये क्यों किया जा रहा है? घोस्ट अकाउंट्स जो हैं, घोस्ट वोटर आईडीज है, उसको एलिमिनेट करने के लिए। बट अगर फोर्सेबल होगा तो ये करेक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या फिर ये केवल वॉलेंटरी होना चाहिए, इस बात पे डिबेट है। देन इंडिया चाइना टाइज कांट बी अ वन वे स्ट्रीट, एब्सोल्युटली राइट। कोई भी चीज वन वे स्ट्रीट नहीं होनी चाहिए। फ्रॉम अवर पॉइंट ऑफ व्यू वी हैव बीन वेरी क्लियर दैट इफ यू हैव टू बिल्ड अ रिलेशनशिप देन देयर हैज टू बी म्यूचुअल रेस्पेक्ट। Each one will have their interest and we need to be sensitive. We need to be sensitive to what the concerns are of the other party. So this is not a one way street, because at one place हमने कहा था हिंदी चीनी भाई भाई, और फिर हो गया this 1962। हमने कहा कि हाँ पर बुलेट्स फायर नहीं हो रही है, रेस्पेक्ट कर रहे हैं हम इवन दिस LSE को, और फिर हो गया गलवान क्राइसिस। सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। फ्रीबीज कम एट अ प्राइस, इकोनॉमिस्ट ने कहा यहाँ पे, एब्सोल्युटली ट्रू। फ्रीबीज, नथिंग इज फ्री, इट कम्स एट अ प्राइस। सो द वोटर शुड बी टोल्ड दैट अबाउट फाइनेंसिंग एंड ट्रेड ऑफ। तो एक्चुअली फ्री नहीं होता है, हम छोटे फायदे के लिए फ्रीबीज से अगर डिक्टेट होके चॉइसेस ले लेते हैं, वो लॉन्ग टर्म पे बड़ी कॉस्ट होती है हमें। अक्सर यूपीएससी स्टूडेंट्स को भी मैं अक्सर बताता हूँ, मेनी ऑफ यू बहुत टेम्प्ट हो जाते हो, टेम्प्ट होते हो, टेम्प्ट नहीं करना चाहिए। इस एग्जाम में कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। इफ समबडी इज सेइंग कि 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने में दिस एंड दैट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। दिस इज नथिंग, ऐसा कुछ नहीं होता है। टॉल प्रोमिसेस, टॉल क्लेम्स से बचना चाहिए। और ये जो टॉपर्स होते हैं, 90% जो सिलेक्शन होता है वो इंडिविजुअल के अपने दम पे होता है, अपने दम पे होता है। तो द आइडिया इज इन सब को देखो, बट बहुत ज़्यादा इस क्लेम को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। आप अपने हिसाब से देखो क्या आपको सूट कर रहा है एंड विच वर्क्स फॉर यू। और कोचिंग्स का भी ऐसा होता है, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेजेस करते हैं कि दे हैव ऑलरेडी डन दिस 50,000 1 लाख कोचिंग बट कोई बेनिफिट नहीं हुआ, दिस एंड दैट। एक्चुअली आपका एक्सपेक्टेशन ये होता है कि एक कोचिंग ज्वाइन करने से सब करेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको उसके साथ मेहनत भी करनी पड़ेगी। ये एग्जाम जो होता है ना, ये ऐसा नहीं होता, नीट और IIT जैसा एग्जाम नहीं है। ये 16, 17, 18 साल के बच्चों का एग्जाम है। ये जो है वो 21+ ईयर का है, यूपीएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सो द आइडिया इज इसमें आपको भी थोड़ा दिस मैच्योरिटी के साथ, थोड़ा सिंसियरिटी के साथ, और खुद भी बहुत सारे एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे, बहुत सारे एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे। और इस एग्जाम में स्पून फीडिंग भी नहीं होती। यहाँ तो रेडीमेड बहुत टैम्पलेट रहता है, बट यूपीएससी का कोई फिक्स्ड टैम्पलेट भी नहीं होता है, सरप्राइजेस होते हैं। तो यू हैव टू लाइक 360 डिग्री खुद को बेटर बनाने की कोशिश करो। ऑलराइट, लेट अस कम बैक हियर। फ्रीबीज कम एट अ प्राइस। सो फ्रीबीज आर नेवर फ्री एंड व्हेन पॉलिटिकल पार्टीज ऑफर सच स्कीम्स दे मस्ट बी रिक्वायर्ड टू मेक, लोगों को बताओ ताकि वो इन्फॉर्म डिसीजन ले कि हमने ये स्कीम किया तो इसका पैसा कहाँ से आ रहा है। फाइनेंसिंग एंड ट्रेड ऑफ क्लियर टू वोटर्स। तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के दिस मेंबर यहाँ पर बताया। Actually, freebies are never free, especially harmful are subsidies that distort prices. तो अगेन जो बेसिक इकोनॉमिक्स है ना, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इकोनॉमिक्स वर्क करना जरूरी है, मैथ्स वर्क करना जरूरी है। ओके, सो दिस इज द लंपी स्किन डिसीजेस टोल दिस राइज हुआ, और दिस इज वर्ड and this is sports news. Now let us quickly have a look at your submissions. You all are doing wonderful. अब देखो इसमें भी बहुत ज़्यादा सोचने का, बहुत ज़्यादा हमें फीडबैक की ज़रूरत नहीं होती है। द आइडिया इज आप लिखो, आपको खुद को पता है, आपने 10th क्वालिफाई किया, 11th 12th ग्रेजुएशन कर लिया, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको लिखना नहीं आता या पता नहीं है कैसे करना है। एक जनरल गाइडलाइन हो गया, उसके बाद इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। एंड यू हैव गॉट दिस वंडरफुल कम्युनिटी, सो मेनी गुड
यहाँ पे पार्टिसिपेशन है, आप उसका बी अ पार्ट, पार्टिसिपेट करो वहाँ पे। स्टैंड अलोन रहोगे ना, ये तैयारी स्टैंड अलोन से नहीं होती है, आपको ये सीखना पड़ेगा। आप जुड़ो, पार्टिसिपेट करो, वर्क शेयर करो, इन दी एंड ये आप ही को फायदा करेगा। डू दिस। सो सी अलका देखो कितना अच्छे से यहाँ पे लिखा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव सिक्योरिटी चैलेंजेस, BRI। सी छोटा पैराग्राफ, गुड, फिर पॉइंट्स लिखे, फिर दिस, चाइना पाकिस्तान, गुड। अब यहाँ पे एक डायग्राम होना चाहिए था ना, डायग्राम होता तो कितना अच्छे से लिखते हम, बेल्ट क्या है, रोड क्या है, थी सी। अदरवाइज दिस इज द रियली गुड आंसर। जैसे शुभम ने लिखा, देखो शुरू में ही बता दिया, दिस इज बेल्ट, दिस इज रोड एंड दिस इज BRI। ये बहुत जरूरी चीज है, सबको डायग्राम बनाना चाहिए। यहाँ पे डायग्राम से क्लैरिटी बढ़ जाती है, जो चीज आप 2 पेज में लिखोगे वो चीज आप एक डायग्राम में बता सकते हो। सी, तो दिस इज वेरी गुड। BRI क्या होता है, सारे सिक्योरिटी प्रोस्पेक्ट्स वगैरह बताए, गुड। अब ये सवाल ऐसा था, इसमें एक्सप्लेन करना था विमेन एम्पावरमेंट क्या है। अब इसके अलग अलग डायमेंशंस बताने थे, ये नहीं कि बस हमने एक ही चीज पकड़ लिया, नो, थिंक 15-20 अलग अलग डायमेंशंस बताओ, प्रिंसिपल्स क्या है, गवर्नमेंट स्कीम्स बताओ। सी, दिस इज सो होलिस्टिक, वेरी गुड शुभम, दिस इज रियली रियली गुड। सो अगेन लर्न एंड पार्टिसिपेट। अब देखो कौशिक ने कितने अच्छे से बताया, दिस इज द डायग्राम, वेरी गुड, डायग्राम शुरू में ही आना चाहिए, और ये पॉइंट्स बताए यहाँ पे, वेरी गुड, दिस इज सो इजी, अंडरलाइन भी अच्छे से किया है। अब ये डॉट के बजाय हम 1 2 3 4 करें तो थोड़ा और बेहतर होगा, और एक कंक्लूजन भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग सा यहाँ पे लिख दे। व्हाट यू अंडरस्टैंड। अब देखो ये स्टाइल भी कितना अच्छा है, डेमोग्राफिक इम्बैलेंस, विजुअल्स, जितना प्रेजेंटेशन अच्छा होगा उतनी कॉपी अट्रैक्टिव होगी, वेरी गुड। फिर इनसफिशिएंट, वॉयलेंस, अलग अलग पॉइंट्स बताए, चैलेंजेस, प्रपोजल्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, वंडरफुल कौशिक, दिस इज रियली गुड। विश्वजीत इज बैक, आई एम सो हैप्पी। दिस इज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, शुरू में ही डायग्राम है, गुड। फिर पॉलिसीज बता दिए, वंडरफुल। देन इंडिया का स्टैंड, वेरी गुड। कंक्लूजन भी है, वंडरफुल। पालिका, दिस इज अगेन सो गुड। अब देखो कितना अच्छा आंसर है, 1 2, वेरी गुड। फिर इसके अपने इसको एक्सपैंड करने लग गए, बॉडी पे आ गए, एग्जाम्पल्स, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, डिफरेंट है, वेराइटी है, गुड। रिप्रोडक्टिव, मटर्निटी, ये सब विमेन एम्पावरमेंट है। विशाखा गाइडलाइन, डोमेस्टिक अब्यूज, 12 पॉइंट लिखे हैं, वंडरफुल। देन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, डायग्राम थोड़ा और बेहतर बनाए, दिस इज BRI। देयर लाइन ऑफ क्रेडिट, वे फॉरवर्ड, फंटेस्टिक। श्रवण बहुत अच्छे से हिंदी में लिख रहा है, दिस इज गुड। परियोजना 1 2 3, फिर डायग्राम शुरू में ही डालो, शुरू में ही डायग्राम बना दो। देन दिस इज गुड, वेरी गुड। सारे पॉइंट्स लिखे यहाँ पे, अंडरलाइनिंग पॉइंट वाइज, वेरी गुड श्रवण, दिस इज अ वेरी गुड कॉपी। नंदनी, यू आर अगेन डूइंग रियली रियली गुड। सी, कितना सिस्टमैटिक है, पॉइंट्स भी लिखे हैं, एजुकेशन एंड ऑल, डेमोग्राफिक। देन ये सारी कॉपीज आप देखो, दीज आर रियली रियली गुड कॉपीज, आपको बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। सारी स्कीम्स भी है यहाँ पे, वंडरफुल। और इससे ज्यादा आप कुछ लिखने भी नहीं वाले हो, मेंस में जहाँ जो लिखा है ना, इससे ज्यादा कोई लिख भी नहीं पाता है। तो दिस इज वेरी प्रैक्टिकल थिंग जो हम यहाँ पे करते हैं, एक्चुअल में काम आती है जो चीज, वेरी गुड। दिस इज मैप, बहुत अच्छा मैप। अब देखो टैबुलेट कर दिया, फैंटास्टिक। तो लर्न दिस आइडिया, सिक्योरिटी, वेरी गुड। सागरमाला, वेरी नाइस। ऑब्जेक्टिव, और आखिर में इंडिया का एक कंक्लूजन स्ट्रॉन्ग लिखना है। रत्नाप्रिया, दिस इज अगेन सो गुड। एम्पावरमेंट, देन विवेकानंद जी ने क्या कहा, डायग्राम, चैलेंजेस, गुड। वेरियस एस्पेक्ट्स करने, ये क्योंकि सोशोलॉजी का भी था इसमें। मुजम्मिल, दिस इज अगेन रियली गुड। मुजम्मिल बहुत अच्छे आंसर्स लिखता है। देन दिस इज कंसर्न्स, डायग्राम होना बहुत जरूरी है, बेल्ट एंड रोड। दमन, दिस इज अगेन गुड। यहाँ पे आपने विमेन एम्पावरमेंट को बताया, पैराग्राफ अप्रोच है, गुड। चैलेंजेस, वेरी गुड। कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स, अब ये 2022 का डेटा, ये बहुत अच्छी बात है, इससे लेटेस्ट करंट अफेयर्स की लेयर लग गई, कंक्लूजन भी फैंटास्टिक। देन दिस इज हजिंदर, विमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड आपने ये बताया, दिस इज वेरी गुड आइडिया। सी, 1 2 3 4, फैंटास्टिक। चैलेंजेस, एम्पावरमेंट क्यों जरूरी है, अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे लिखा है, वेरी नाइस। स्पेशल इनिशिएटिव, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, गुड। सुंदर, बहुत अच्छे से आप लिख रहे हो। दिस इज BRI से रिलेटेड डायग्राम, मैप, एसेंशियल है। शगुफ्ता इज बैक, आई एम सो हैप्पी। सो दिस इज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वेयर इज द डायग्राम शुरू में होना चाहिए। देन दिस इज गुड। तो ये बहुत अच्छे पॉइंट्स है। हेडिंग, सब हेडिंग्स लिखना है, अंडरलाइन भी करना है हमें यहाँ पे, गुड, वेरी गुड, ओके, वेरी नाइस। देन रत्नाप्रिया, अब सी दिस डायग्राम, दिस इज सो गुड, वेरी गुड। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स एटसेट्रा सब बताया, वेरी गुड रत्नाप्रिया। देन सी, वेरी गुड कॉपी, वेरी गुड। आप बहुत अच्छा अभी मेंस में करने वाले हो, इसी तरीके से कंटिन्यू करो।
शगुफ्ता, दिस इज अगेन रियली गुड, विमेन एम्पावरमेंट। अब ये जो लाइन्स है ना, हम सोचें कैसे और स्ट्रेट बन सकती है, इससे थोड़ा प्रेजेंटेशन और बेहतर हो जाएगा हमारा। और अंडरलाइन भी करें, हम अंडरलाइन भी करें, यहाँ पे जरूरी है। राम नरेश, डायग्राम शुरू में है, वेरी गुड। सी कितना नीट एंड क्लीन कॉपी होता है राम नरेश का, दिस इज सो गुड। सिग्निफिकेंस, एक्चुअली जो पढ़ रहा है उसका काम आसान हो जाता है, सारी चीजें तुरंत दिख जाती है, ऐसा ही होना चाहिए। सतिंदर की भी राइटिंग प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, दिस इज रियली गुड। समाप्त करने के लिए अब ये डायग्राम शुरू में बनाओ, BRI शुरू में होना चाहिए, वेरी गुड, दिस इज रियली रियली गुड। आरती, यू आर अगेन डूइंग रियली गुड, बहुत शॉर्ट क्रिस्प टू द पॉइंट आंसर्स होते हैं आपके और एब्सोल्युटली ऑन द राइट ट्रैक, फैंटास्टिक। अफसाना, डायग्राम शुरू में है, गुड। इंडिया कंसर्न्स, थोड़ा और एलैबोरेट करो ना इसमें, और भी पॉइंट्स डालो, बिकॉज BRI फिर से काफी न्यूज में है। नेहा ने आंसर राइटिंग किया है, दिस इज रियली गुड। रूट्स ऑफ BRI बताया आपने, डायग्राम शुरू में, इंडिया के कंसर्न्स एंड कंक्लूजन। एप्रीहेंसिव हैं हम इस BRI के लिए, प्रियंका, एंड CPAC तो इलीगल है। देन दिस इज वेरी गुड, सी द डायग्राम, दिस इज सो गुड। अब सी, वेरी गुड, फ्लो चार्ट में बताया, रिवीजन बहुत आसान होगा, हॉलिस्टिकली हर एस्पेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन कवर किया, फैंटास्टिक। शुभांगी, वेरी डिटेल्ड एंड मैटिकुलेट, जेंडर इनइक्वालिटी, वायलेंस, टाइप ऑफ वायलेंस, सी द प्रेजेंटेशन स्किल, बहुत अच्छी स्किल्स है, दिस इज रियली गुड। सजेशंस, वेरी नाइस, दिस इज अगेन सो गुड। OBOR, वेरी गुड, दिस इज रियली गुड, बहुत अच्छे से आपने ये बताया। साउथ वेस्टर्न रीजन, very good copy, this is again very good, this is the best copy, very good. Diagram etc, good. Samuel, this is again so good, you all are doing really good, look at this diagram, this is so beautiful, very good. Then this chart again, fantastic Samuel, अब बहुत मेहनत कर रहे हो और बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। See, this is again, this is also one of the best, very good. Neetu, this is again good, see diagram so neat and clean, हेडिंग, सब हेडिंग, डायग्राम्स, इश्यूज, चैलेंजेस, वेरी नाइस। तो सी, हम वर्क करते हैं तो सीखते हैं, 99% लोग बस बातें बनाते हैं और वो बातें ही बनाते रह जाएंगे, जो काम करते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। तो एक्ट, थिंक लेस एंड एक्ट मोर, खोने के लिए कुछ नहीं है, गेन करने के लिए बहुत कुछ है। चैलेंजेस टू विमेन एम्पावरमेंट, वेरी गुड, दिस इज सो गुड, आई एम सो हैप्पी, वंडरफुल। डॉक्टर जूही, दिस इज ऑल्सो सो गुड। जब हम फोटो खींचते हैं ना तो थोड़ा उसको पहले फोकस करें फिर खींचे, तो उससे ब्लर नहीं होगा, ये थोड़ा एकदम क्लियर आएगा। ओके, दिस इज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वेरी नाइस। अभी बहुत टू द पॉइंट आंसर्स होते हैं नोट्स फॉर्मेट में, दिस इज रियली गुड, दिस इज योर स्ट्रेंथ। तो अपनी यूनिकनेस बनाए रखना है और इसको और एनरिच करने की कोशिश करना है, जैसे वे फॉरवर्ड में थोड़े और प्रेजेंट पॉइंट्स आप बता सकते हो। कीर्ति, दिस इज वंडरफुल, वेरी गुड, you all are writing amazing answers, everybody who is watching this video, आपको इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है ना, ये अपॉर्चुनिटी आप रियल जाके देखो, आपको इतना अच्छा नहीं मिलता है कहीं पे भी जो यहाँ पे मिला है। पार्टिसिपेट करो यहाँ पे, इसको मैक्सिमम यूटिलाइज करो, अपॉर्चुनिटीज है उसको कैश इन करो। सैमुअल, दिस इज गुड, वेरी गुड, सी, वेरी नाइस, दिस इज रियली गुड। और रियल टाइम पे आप पार्टिसिपेट करो, क्लासेस अटेंड करो, रेगुलर रहो, थोड़ा मेहनत करो, सब बहुत अच्छे से टाइम निकल जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, एंड यू विल बी रियली हैप्पी। ओके, so this is today's newspaper, thank you so much for watching this video, take care, study well and be safe.